सिर्फ इमरान खान ही वो शख्स नहीं है जिन्होंने तीसरी बार सेहरा सजाया है। सियासी मैदान की कई अहम तरीन शख्सियात 2-3 और हत्ता के 7 शादियां भी कर चुकी हैं। यूं तो शादी हर शख्स का जाती मामला है, मगर जब बात हो अवामी नुमाइंदगी करने वालों की तो इनके निजी मामलात भी मीडिया और अवाम में ज़ेर बहस आ जाते हैं। मुल्क की सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा शादियां करने वालों में सरे फहरिस्त साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर हैं, जिन्होंने 7 शादियां रचाई। आखिरी दुल्हन लाए खुद से 3 गुना छोटी उम्र की। लेकिन अब यहाँ पर जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए इसहाक डार साहब हैं। इसहाक डार साहब की शादी भी किसी ऐसी आम शख्सियत से नहीं हुई जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, बल्कि इसहाक डार की शादी भी मारवी मेमन साहिबा से हुई। कारिन को याद हो तो JIT रिपोर्ट आने में कुछ दिन बाकी थे कि वतन अजीज के वजीर खजाना मोहतरम इसहाक डार साहब दूसरी शादी के छुआरे खा चुके थे कि वतन अजीज के मौसूफ को साथ दूसरी शादी के छुआरे खाने वाले यूं तो साद रफीक और ख्वाजा आसिफ भी थे, मगर जो शोहरत दवाम इसहाक डार साहब को हासिल हुई वो किसी और की किस्मत में नहीं थी। वजह भी गोश्त गुजार करते चले कि उनकी शोहरत की असल वजह दरअसल वो खातून थी जिन्हें नवाज शरीफ के समधी यानी इसहाक डार के अक़द में आने का सिर्फ हासिल हुआ। जी हाँ, मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि उनका नाम मारवी मेमन है। अपने सीनियर्स को बाईपास करने के जुर्म में पाक फौज से निकाली जाने वाली मारवी मेमन, जो आजकल रुकने कौमी असम्बली और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन भी रही थी, इसहाक डार से उनकी शादी हुई। बात मीडिया के जरिए लीक हुई और होते होते जा पहुंची पाकिस्तानी अवाम और फिर बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के करता धरताओं तक। शुरुआत में तो दुल्हा दुल्हन दोनों शादी से इनकार करते नजर आए, तहम बातें तो खुशबू होती हैं, एक बार फजा में आ जाएं तो फिर उन्हें कैद करना नामुमकिन सी बात है। वो दोनों लाख इनकार करते रहे, मगर हमारा मीडिया अब इतना तो तेज हो ही चुका है कि अंदर की खबरें किसी न किसी तरह निकाल ही लाता है। ये बात है अक्टूबर 2017 की। दुल्हा दुल्हन की जानिब से शादी के इनकार के बाद डेली आजाद के नुमाइंदे खबर की खोज में निकल खड़े हुए। मारवी से बात की गई तो इस बार मारवी मेमन ने ना तो इनकार किया और ना ही इकरार। उनकी खामोशी को इकरार समझते हुए जब मजीद इस बात पर तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि इन दोनों की शादी हकीकत में एक ऐसा सच है जिसे जुठलाया नहीं जा सकता। मालूम पड़ा कि इन दोनों की शादी सरकारी रिहायशगाह मिनिस्टर एनक्लेव में हुई, जहां इनकी शादी के गवाहान थे इसहाक डार के स्टाफ के वो लोग इमरान और मुश्ताक, जिनके बयान हमारी मुसद्दका मालूमात के मुताबिक एक खुफिया इदारे के पास मौजूद हैं, जिसे इसहाक डार के साहिबजादे अली डार भी सुन चुके हैं। निकाह की तरदीद के खिलाफ दोनों आज भी रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं, जबकि आजकल नजर आने वाली दूरी के पीछे भी एक दिलचस्प बात है, और वो ये कि इन दोनों की शादी से इसहाक डार की पहली बीवी, उनके खानदान और मारवी मेमन के खानदान को कोई मसला हो या ना हो, मगर मुस्लिम लीग कुनून की मारूफ खातून वजीर अनुज रहमान, जो कि इसहाक डार से मुंसलिक हैं, उनको इस पर सख्त किस्म के एतराजात हैं, जिसकी वजह से इसहाक और मारवी मियां बीवी होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर हैं। अफवाहें थी कि इसहाक डार ने अपनी दूसरी अहलिया मारवी मेमन को 1.5 अरब हक महर अदा किया है, ताहम यह भी मालूम हुआ कि वो बातें महज अफवाही थीं। दरहकीकत मारवी को इसहाक डार की जानिब 10 ग्राम सोने का हार हक महर दिया गया, जो आज भी उनके गले में मौजूद है। आपकी दिलचस्पी की नजर एक बात और कि पाकिस्तानी बेचारी गरीब और भोली अवाम चाहे जैसी भी तलख जिंदगी गुजारे, मगर हमारे सियासतदान खूब मजे में रहते हैं, जिस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये सियासी नौब्याहता जोड़ा शादी के बाद की जिंदगी को एंजॉय करने जापान गया, लंदन गया, जहां डार और मेमन ने अपनी नई जिंदगी के सफर का आगाज किया, लेकिन इस पर जितनी भी रकम खर्च हुई वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली रकम थी। खैर, ये बात तो थी जनाब सितंबर और अक्टूबर 2017 की। अगस्त 2018 से पहले भी ऐसी अफवाहें मौसूल हुई जिनमें यह बात थी कि मारवी मेमन और इसहाक डार में अलहदगी हो चुकी है। शरीफ खानदान ने मारवी मेमन को मजीद ट्वीट करने से रोकने के लिए अहम शख्सियात को टास्क सौंपा था। ये मार्च 2018 की बात है। कौमी अखबार में शाया होने वाली एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मारवी मेमन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और मजीद ट्वीट से रोकने के लिए शरीफ खानदान ने सिंध की अहम तरीन शख्सियत को टास्क दिया। मारवी मेमन के करीबी सियासी दोस्त और विफाकी वजीर को भी कहा गया कि मारवी मेमन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका जाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करना चाह रही थी कि मुझसे शादी की गई है और मैं इस शादी को मानती भी हूं। मारवी मेमन ने
दोनों अफराद से शिकवा किया कि मुझे शरीफ खानदान ने कॉर्नर किया, जो कि सरासर ज्यादती है। जिन अफराद को मारवी मेमन से मुतालिक टास्क दिया गया, उनको भी यही कहा गया कि वो मारवी मेमन से कोई वादा ना करें। मारवी मेमन को वक्ती तौर पर खामोश करवाया जाए और इलेक्शन में पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। मारवी मेमन के करीबी जराये ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ शराइत पेश करके वक्ती तौर पर खामोश रहने का वादा किया, मगर वो चुप नहीं रही। दूसरी जानिब मारवी मेमन के वजीर खजाना इसहाक डार के साथ इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए और उनके पार्टी छोड़ने के हवाले से चहमगोइयां भी जारी थीं। शरीफ खानदान के करीबी हलकों के मुताबिक मारवी मेमन ने इसहाक डार के साथ शादी पर हक महर 1 अरब पाकिस्तानी रुपए लिखवा रखा है। पंजाब काबीना के रुकन ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मारवी मेमन और इसहाक डार के माबैन तनाव में इजाफा हुआ। शादी से कबल कुलसूम नवाज ने इसहाक डार की सरजनश करते हुए उन्हें बाज रहने का कहा था। अगर मारवी मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो शरीफ खानदान के लिए और मुश्किलात आ जाती। दूसरी जानिब इसहाक डार उनके बेटे के कारोबार और आमदन के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने इब्तदाई तफ्तीश का आगाज भी कर रखा था, जिसमें यह पता लगाया गया कि क्या कारोबार में लगाया जाने वाला सरमाया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तो नहीं लगाया गया। याद रहे कि मारवी मेमन ने ट्विटर पैगामात में पार्टी की लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया था। अब अगर बात करें मुल्की सियासी तारीख की, जिसमें सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और विफाकी वजीर रहने वाले शख्सियात आजम खां होती की शादी के बारे में, तो उन्होंने 4 शादियां की। मखदूम अमीन फहीम ने 3, हफीज पीरजादा ने 3 और मौजूदा वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, जो कि अब गुज़श्ता हो चुके, वो भी 3 शादियां कर चुके हैं। ऐसी शख्सियात के जुबान ज़द-ए-आम ताल्लुकात या गैर एलानिया शादियों की तस्दीक कभी नहीं हो सकी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब के साहिबजादे हमजा शहबाज का नाम भी लिया जाता है। पाकिस्तानी मुआशरे में दूसरी शादी को ही बहुत सवालिया और तनकीदी निगाह से देखा जाता है। तहम मौजूदा और साबिक पार्लियामेंट के कई दर्जन मुअज़्ज़ज़ अरकान 2-2 शादियां कर चुके हैं। इनमें आजम सवाती, सुमेरा मलिक, तहमीना दुल्ताना, जुल्फकार खोसा और उनके साहिबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, आइला मलिक, राजा बशारत और दीगर कई सियासी शख्सियात शामिल हैं। बाज मौजूदा या साबिक वज़रा समेत कई रहनुमा ऐसे भी हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर दूसरी शादी की, लेकिन इसे जाहिर या तस्लीम कभी नहीं किया। इमरान खान साहब की बातों पर बहुत ज्यादा बातें होती रहीं, उनकी शादी पर बहुत ज्यादा बातें होती रहीं, लेकिन ये बात याद रहे कि शादियां करना हमारी सियासी रिवायत का हिस्सा बन चुका है। दूसरी जानिब खुफिया शादियों ने किसी तौर पर बहुत सारे रहनुमाओं की सियासी जो करियर है, बहुत सारे रहनुमाओं का, उनको भी किसी हद तक नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अवाम अब जान तो चुकी है। कुछ अरसे से सब तरफ इमरान खान की शादी का ववेला मचाया जाता रहा था और इतना ववेला मचाया जाता रहा कि कसूर में दरिंदगी का शिकार होने वाली नीली आंखों वाली नन्ही गुड़िया ज़ैनब की मौत को भी भुला दिया गया। फिर मुस्लिम लीगी सियासतदानों में साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और मारवी मेमन की शादी भी थी। ये भी बात कही जाती रही थी कि इसहाक डार ने जहां पर शादी की वो जगह कोई और नहीं थी, बल्कि वो मिनिस्टर इनक्लेव थी जहां पर इसहाक डार और मारवी मेमन साहिबा की शादी हुई। कुछ लोग तो ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि इस उम्र में शादी करने की जरूरत क्या थी। खुफिया शादी 30 जुलाई 2016 को हुई थी और मिनिस्टर इनक्लेव में हुई थी। ताहम ये शादी ज्यादा देर तक खुफिया नहीं रह सकी थी और फिर मीडिया की नजरों में आ गई थी। खुफिया ना रहने वाली शादियों की अगर बात की जाए तो खुफिया शादी करने वाले नून लीगी वजीर, विफाकी वजीर रेलवे जो कि ख्वाजा साद रफीक साहब थे, उन्होंने भी खुफिया ब्याह रचाया हुआ था और उनकी दुल्हन पीटीवी की एंकर डॉक्टर शफक थी। उन दोनों की खुफिया शादी की भी किसी को कानो कान खबर ना हुई और जब यह खबर मीडिया पर आई तो भी किसी ने ना ही तरदीद की थी और ना ही तस्दीक। तीसरी खुफिया शादी का इंकशाफ निजी टीवी चैनल के एक सीनियर सहाफी पर ने अपने प्रोग्राम में किया कि साबिक सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा और उन्हीं की जमात की साबिक एमए सेमल राजा की बशारत राजा से शादी 2014 में हुई। सेमल राजा की जानिब से शादी की तस्दीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, जबकि बशारत राजा तमाम सबूत मीडिया में आने के बावजूद ताहाल इनकारी है, मगर मुतअद्दिद लीगी हलकों की जानिब से शादी की तस्दीक भी की जा चुकी है। 2 साल केबल पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की शादी की खबरें भी ज़बान ज़द-ए-आम हुई, लेकिन इस बार उनकी बीवी डॉक्टर तनवीर ज़मानी ने खुद टीवी पे आकर पहले तो इकरार किया, लेकिन बाद में अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गईं। लेकिन साबिक सदर या पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा ने इस बात की तरदीद नहीं की। अगली खुफिया शादी मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा कशमाला तारिक और मुस्लिम लीग नून के विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की है। ज़राए के मुताबिक कशमाला तारिक
पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइश पजीर थी और ख्वाजा आसिफ को उनकी मिनिस्ट्री की जानिब से फराहम करदा सरकारी गाड़ी भी उन्हीं के ज़ेरे इस्तेमाल रही थी। हाल ही में मंजरे आम पर आने वाली खुफिया शादी साबिक तहसील नाज़िम पोठवार हामिद नवाज राजा और आर्टिस्ट एक्टिविटी की चेयरपर्सन मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर आसमा भट्ट की है। हामिद नवाज मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर साबिक सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा के भाई हैं। हामिद नवाज और आसमा भट्ट की शादी का इंकिशाफ बशारत राजा की सिमल से शादी का भांडा फूटने के बायस उनके करीबी हलकों में मौजूद चपकलश का नतीजा है। शादियां तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पर इनकार ही करना चाहिए। हैरत की बात तो यह है कि शादियों के दिलदादा तमाम सियासतदान शादी से इनकारी होने के लिए एक ही राइटर का लिखा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो फ्रॉड, ब्लैकमेलर, बदमाश, बद किरदार जैसे मजीद बेहुदा इल्जामात पर मुश्तमिल होता है।